वर्ल्ड बैंक ने 50,000 रुपए से कम तनख्वाह पर टैक्स लगाने की सिफारिश वापस ले ली है। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट मास। तो आज का टॉपिक जो मैं रोस्ट करने जा रहा हूं वो है जियो न्यूज की फनी न्यूज। वाह क्या बात है। आलमी बैंक के तर्जुमान का कहना है कि सिफारिश 2019 के अदाद-ओ-शुमार पर मबनी थी, जिससे कि भी जो लोग 50,000 रुपए से कम कमाते होंगे या 50,000 रुपए तक पर मंथ इनकम जनरेट करते हैं उनके ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं है। हालिया महंगाई और लेबर मार्केट के हालात की रोशनी में अपडेट करने की जरूरत है। तो मैं उनको लिए ये बताता चलूं कि भाईजान 50,000 से नीचे जो लोग आमदनी करते हैं उनके ऊपर कौन कौन से टैक्स हैं, वो कौन कौन से टैक्स पे कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि वो टैक्स पे नहीं करते। तो अभी आपको मैं लिस्ट बताता हूँ। सबसे पहले नंबर पे आता है रेंट। अगर आपका अपना घर नहीं है, मोस्टली नहीं होता, तो वो रेंट पे करेगा। ठीक है, उस रेंट के ऊपर जो भी टैक्स है उसने पे करना ही करना है, वो रेंट पे करते हैं। और उसके बाद जो है अगर हम इसको चलो साइड पे कर देते हैं, मान लेते हैं कि यार रेंट वाला नहीं अपना घर है, ठीक है, वो हम साइड पे कर देते हैं। यूटिलिटीज यानी कि बिजली और गैस का बिल। तो अगर हम बिजली के बिल की बात करें तो एक बिजली का बिल जो नॉर्मली 122 यूनिट जो चले हैं और उसका बिल बनता है तकरीबन 4,600 समथिंग। ठीक है, ये 37 रुपये पर यूनिट के हिसाब से कॉस्ट मैंने ऐड करके बताया है। उसके ऊपर जो टैक्सेस लगते हैं, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, एफसी सेट चार्ज, और उसके अलावा टोटल मिला के ये 5500 हो गया। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक ड्यूटी और उसके अलावा जीएसटी जो टैक्स, ये जनरल सेल टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, एक्स्ट्रा टैक्स हो गया, फर्दर जीएसटी ऑन एफपीए, उसके बाद फर्दर टैक्स ऑन एफपीए, और फिर इनकम टैक्स ऑन एफपीए, ईडी ऑन एफपीए, और ये सारी चीज़ें मिला के तकरीबन 2200 रुपये समथिंग ये बन गया। फिर प्रोग्रेस इन पेड एफ वाई और ये हो गया, और फिर ये प्रोग्रेस जीएसटी पेड फाई ये 1400 ये हो गया, और करंट बिल जो है वो 7,200 बना दिया। उसके ऊपर फिर से बिल एडजस्टमेंट के मद में 751 रुपये ऐड करके, और फिर सब्सिडी एक रायत दी है हमें 493 रुपये की। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने 500 रुपये की रायत दे दी है। खैर, उसके बाद हमारा जो बिल आ गया बन के वो बन गया 8,500 रुपये, यानी कि 4,600 को आप 8,500 रुपये पे आप ले गए, यानी कि आप ऑलमोस्ट 4,000 रुपये का टैक्स पर मंथ इसके ऊपर आपने जो है वो अर्न कर लिया। 50,000 रुपये सैलरी जिसकी है ये उसकी मैं बात कर रहा हूँ। खैर, अगली बात करते हैं ग्रोसरीज की। अब एक बंदा घर में राशन पाने के लिए कुछ ना कुछ जो लेके आता है सामान दुकान से, उसके ऊपर वो सेल टैक्स पे करता है। ऑलरेडी उसके ऊपर लिखा होता है, यार जैसे मैं अभी ये एक सिंपल सी चॉकलेट है, ठीक है, और ये 25 रुपए की है। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि भाईजान ये तकरीबन ना 19-21 रुपए की तकरीबन ये समझ लें कि 15 से 18% जीएसटी टैक्स जो है वो उसके ऊपर कटिंग हो रही है। या फिर एक और मैं वेफर आपके सामने रख देता हूँ, तो ओ सॉरी गिर गया, तो खैर कोई नहीं। इसके ऊपर भी ऑलमोस्ट यही है कि 8 रुपये समथिंग का था, और जो 8.2 का था, जो 10 रुपये का जो है ना ये है। मैं जस्ट ये चेक करके लेके आया था कि आपको बता सकूं कि टैक्स जो है वो कितने काट रहे हैं। आप ग्रॉसरी के ऊपर 18 से 20% टैक्स जो है वो पे कर रहे हैं, करते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम अगली बात कर लेते हैं। तो आपकी जो ग्रॉसरीज है पर मंथ की, अगर आप वो 10,000 की भी लेके आते हैं, मोस्टली ये छोटे फैमिली की बात कर रहा हूँ यार, ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है, छोटी फैमिली की बात कर रहा हूँ जिसमें घी, दाल, चीनी, आटा, शक्कर वगैरह, सॉरी। अच्छा, ये हम ऐड कर लेते हैं तो ये बन जाता है तकरीबन 10-12 हज़ार का सामान बनता है, जिसके ऊपर हम ऑलमोस्ट जो है वो 2,200 तक टैक्स पे करते हैं। तो 4,000 रुपये हमने बिजली के बिल के ऊपर जो है वो ऐड कर दिया, जमा 2,000 रुपये हमने ऐड कर दिया ग्रॉसरी के ऊपर, 6,000 हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाता है स्कूल एक्सपेंसेस। जाहिर सी बात है, आपके बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल के ऊपर अगर वो फीस पे करते हैं तो उनकी फ़ीस, स्टेशनरी, ट्रैवलिंग वगैरह का जो एक्सपेंस होता है, तो वो जब पे करते हैं, स्कूल वाले भी आजकल ये इस वजह से बड़े तेज़ हो गए हैं कि वो भी टैक्स के मद में जो है ना वो कुछ चीज़ें और ऐड कर देते हैं कि ये इतने फ़ंड, ये फ़ंड वो टैक्स में ही जाते हैं यार। वो क्योंकि स्कूल वालों ने अगर टैक्स पे करना होता है तो वो हमसे टैक्स फंड के मद में जो है वो वसूल कर लेते हैं। अगर आपके बच्चे जो है स्कूल जाते हैं और वो उनकी नॉर्मल 6 से 7,000 रुपये फीस है, मैं चल कम कर लेता हूँ, 4,000 तक कर लेते हैं। ठीक है, इतना तो मतलब इससे ज़्यादा ही होता है, कम नहीं होता, ये मैंने बहुत कम किया। तो 4,000 अगर है तो आपके जो उधर फंड्स वगैरह के मद में 500 रुपये निकल जाते हैं, तो हम इसको जो है वो ऐड कर लेते हैं 500 रुपये। ये तकरीबन 6,500 रुपये अभी तक का हो चुका है। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन। आप
जब सफ़र करते हैं, खुद आना है, बच्चों को स्कूल लेके जाना है, ऑफिस जाना है या कोई भी आपका काम है, तो उसमें आपने ज़ाहिर सी बात है आपका पेट्रोल डीज़ल खर्च होगा। और जब आप पेट्रोल वगैरह लगाएँगे तो उसके ऊपर आप वो टैक्स आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। अगर आप 325 रुपए का पेट्रोल डलवा रहे हैं तो उसके ऊपर आप ऑलमोस्ट 50 रुपए जो है वो टैक्स पे कर रहे हैं। डेली का 1 लीटर भी लगाएँ तो आप जो है वो महीने का 9,000 का पेट्रोल, यानी कि आप सिंपल से अगर बात करें तो आप तकरीबन 1500 रुपए जो है वो टैक्स पे कर देते हैं इसके ऊपर ही, पेट्रोल के ऊपर। तो मैंने 1500 वो भी ऐड कर दिया और ये बन गया 7-8 हज़ार रुपया। अच्छा, ये 8 हज़ार रुपये जो है ये हो गया। उसके बाद आ जाता है हेल्थ केयर, यानी कि अब अगर आप बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है बीमारी जो है वो एक साथ-साथ चलती है। तो उसके ऊपर मेडिसिन के ऊपर मुझे आइडिया नहीं है कि कितना टैक्स लगता है, लेकिन टैक्स सुनने में है कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो लगाना शुरू कर दिया है। तो अगर आपके महीने की ज़्यादा नहीं ना, एक नॉर्मल सी मैं करता हूँ, हल्की सी बस जाते हैं और आप बुखार वगैरह होता है, तब भी आप जो है ना वो 500-700 लगा जाते हैं और छोटे-मोटे 2-4 इस तरह के चक्कर लग जाएँ तो आप 2500-3000 का खर्चा हो जाता है। तो 2500-3000 का खर्चा अगर आप देखते हैं और उसके ऊपर आप ऑलमोस्ट 20% टू 25% टैक्स निकालते हैं तो 600-700 रुपया ये इसके ऊपर आपका टैक्स लग जाता है। ये भी ऐड कर दिए, तकरीबन 8,500 क्रॉस कर चुका है अभी तक का टैक्स। अच्छा, उसके बाद आपके जो है ना वो कपड़े, मैंने कपड़े निकाल दिए, हर मंथ नहीं लेते, कभी-कभी लेते हैं। अच्छा, उसको निकाल दिया। उसके बाद एंटरटेनमेंट जो एन्जॉय करने के लिए आप जाते हैं पार्क में, कहीं सिनेमा में घूमते-फिरते हैं, उसके ऊपर भी टैक्स लगते हैं, लेकिन खैर उसको भी मैं रिजेक्ट करता हूँ फ़िलहाल के लिए। उसके बाद इंटरनेट केबल, लोड बिल, ईज़ी लोड, ये मतलब आपकी ज़रूरत है, जो डेली बेसिस पे आपकी ज़रूरत है, एक्चुअल में है। तो आप ईज़ी लोड जब करवाते हैं, हाँ, यहाँ पर तो एक मज़ेदार बात है कि आप एक चीज़ के ऊपर 4-4 बार टैक्स पे कर रहे हैं। जैसे कि आपने ईज़ी लोड करवाया, एक 100 रुपए का ईज़ी लोड अगर आपने करवा दिया, उसके ऊपर आपके 17-18 रुपए माइनस होके 82-83 रुपए आ गए। उस लोड को जब आपने करवा लिया, उसके ऊपर आप कोई ना कोई पैकेज लगाते हैं। तो पैकेज लगवाना है, अगर आपका पैकेज 80 रुपए का लगता है तो वो 80 नहीं है बल्कि 87 रुपए का लगेगा। वो 7-8 रुपए फिर से टैक्स कट के उस डबल टैक्स हो गया। उसके बाद तीसरे नंबर पे जब आप उस पैकेज के अंदर रहते हुए किसी को कॉल करते हैं, देन भी आपके 17-18 पैसे रुपए जो है पैसे, वो आपके फ़ी कॉल के हिसाब से भी चार्ज हो गए, वो भी टैक्स कट गया। यानी एक चीज़ के ऊपर आप 3 बार टैक्स दे रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो आप 100 में से 60 रुपए वसूल करते हैं, 40 रुपए आपका टैक्स के मद में निकल जाता है। और एक नॉर्मल बंदा घर में जो हमारा जो बिजली का बिल, अपना इंटरनेट का बिल हो गया या केबल का बिल हो गया या फिर आपका ईज़ी लोड वगैरह हो गया, तो आपका तकरीबन 2000 का खर्चा हो जाता है। तो 2000 के खर्चा से मुराद ये है कि आपने सिंपल सा सीधा-सीधा 1400 रुपए से 1500 रुपए आप ऑथेंटिक है, बाकी आपका जो है वो टैक्स के मद में था। तो हमने 500-700 रुपए वो भी 500 रुपए वो भी ऐड कर दिया। तो ये बन गया मेरे भाई 9200 रुपए। अच्छा, खैर उसके बाद हमने आइटम मेंटेनेंस वगैरह का कोई घर में तोड़-फोड़ हो जाती है, खैर इसको मैं निकाल देते हैं। उसके बाद आपका कुछ सेविंग वगैरह आपने करनी है, सेविंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, सेविंग के लिए बचेगा क्या, इसको भी निकाल देते हैं। उसके बाद पर्सनल केयर क्या होती है यार, अपने यही आपका जो है ना शीशा, अपना जो क्रीम है, साबुन है, शैम्पू है, इस तरह की छोटी-मोटी चीज़ें जो है ना ये ले आते हैं। अब लोगों का सवाल होगा यार आपने वो ग्रोसरीज़ में ऐड कर दिए, मेरे भाई ग्रोसरीज़ में सब्जियाँ वगैरह और ये घी, दाल, चीनी, शक्कर, आटा, ये चीज़ें आती हैं। तो ये पर्सनल केयर में जो है ना वो आपका समझ लें कि बाथरूम का सामान हो गया, साबुन, सर्फ़, उसके सर्फ़ तो नहीं, खैर साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, क्रीम हो गई, उसके अलावा जो है वो इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें वगैरह हो गई। तो उसके ऊपर भी टैक्स जो है, ये कॉस्मेटिक का टैक्स हो जाता है, जो कि 25 से 30% तक चला गया हुआ है। तो वो भी अगर आपका 1000 रुपए का सामान आ जाता है अमूमन, तो उसके ऊपर भी 300 रुपए आपका टैक्स है। ठीक है, 1000 से वैसे ज़्यादा होता है लेकिन मैं कम लिख रहा हूँ। मैं 50,000 के हिसाब से ना बना रहा हूँ। तो उसके ऊपर भी ऐड कर दे तो ये तकरीबन 9500 अभी तक हो गया। उसके बाद आ जाता है इंश्योरेंस। अरे यार, इंश्योरेंस को करवाएगा तो ठीक है, अलग बात, वो अपनी पर्सनल मैं इसी में काउंट नहीं करता। उसके बाद इर्रेगुलर एक्सपेंस जो अचानक से हो जाते हैं, खैर उसको भी मैं इसमें काउंट नहीं करता टैक्स में। ठीक है, वो होते हैं, वो मैं सेपरेट रख देता हूँ। उसके बाद स्पेशल ओकेजन, कोई इवेंट आ जाता है, कहीं पर जाना आना पड़ जाता है, ठीक है, उसको भी मैं साइड पे रख देता हूँ। उसके बाद पेट एक्सपेंस, अगर आपके कोई घर में कोई कुत्ता बिल्ली कोई मुर्गियाँ वगैरह रखी हैं, उसके ऊपर एक्सपेंसेस होते हैं, ऊपर कोई टैक्स लगता है, तो मैं उसको भी खैर काउंट नहीं करता। इसको मैं सारा, मैंने बहुत सी चीज़ें जो है ना वो निगलेक्ट कर दी है इसमें से। तो आज आके जो है ना वो तकरीबन 9500 रुपया मैंने काउंट किया है। ठीक है, 9500 रुपये के हिसाब से आप जो है वो पर मंथ का टैक्स पे करते हैं, यानी कि आप साल का, 1 साल का जो आपका टैक्स है वो ऑलमोस्ट जो है वो 1,08,000 रुपए।
एक साल का आप 1,08,000 रुपये, मतलब ये है कि आप अपनी मोर देन 2 सैलरीज, अगर आपकी 50,000 सैलरी है तो 2 सैलरी से ज़्यादा 1,08,000 रुपये, मतलब वो आप टैक्स के मद में दे रहे हैं। मतलब आप कमाई करते हैं 12 महीने लगातार, मेहनत मजदूरी करते हैं 12 महीने लगातार, लेकिन आपको जो रिटर्न मिलता है वो मिलता है 10 महीने का। अब बात आती है कि ये जो 1,08,000 रुपये जो आप इनको टैक्स पे करते हैं उसके बदले में ये क्या देते हैं आपको। यही सवाल हर बंदा कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करते रहें जब तक जवाब नहीं मिलता, बाकी आपकी मर्जी है। लेकिन ये मेरा बेसिकली उन लोगों का जवाब था जो लोग ये कहते थे कि भाई 50,000 तक कमाने वाले का तो टैक्स ही नहीं है, अरे वो टैक्स तो पे करता ही नहीं है। तो भैया ये किधर से आ रहा है इतना टैक्स? जो है ना, ये कारोबारी बंदा भी पे नहीं करता, जो महीने का जो है ना वो 2-2.5 लाख रुपए कमाता है वो भी पे नहीं करता। उसने भी साल बार अपने कंजप्शन वगैरह ये करके वो करके, ये मेरा एक्सपेंस वो एक्सपेंडिचर और सारा तोड़ बोड़ करके एंड पे आके उसने रुपया 10,000 रुपये वकील के हाथ में रखना होता है। भाईजान ये आपके जो है वो टैक्स मेरा बनता था, तो ये टैक्स हो गया, मैंने पे कर दिया है।